आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में, जिनमें हमें बहुत सारे ट्रेडर देखने को मिल जाएंगे जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। इसमें बाइंग और सेलिंग का ऑप्शन होता है और इसमें बायर को ज़्यादा बेनिफिट होता है या फिर सेलर को, वो मैं आपको बताऊंगा। और इसमें से बेस्ट कौन होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो अगर एक ही लॉट से काम करना है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सेलर को बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जो ऑप्शन सेलर होता है उसको एक चीज़ देखने को मिल जाती है, रिस्क और रिवॉर्ड। अब रिस्क में उसे देखने को मिलता है अनलिमिटेड लॉस, और रिवॉर्ड में हमें देखने को मिलता है प्रीमियम डीके का बेनिफिट। और इसमें सिर्फ लिमिटेड हमें प्रॉफिट देखने को मिलता है, लिमिटेड प्रॉफिट। जो अनलिमिटेड लॉस है उससे बचने के लिए हमारे पास एक सबसे बेहतरीन हथियार है, जिसका नाम है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगा के हम क्या कर सकते हैं, अपने अनलिमिटेड लॉस से बच सकते हैं। तो आइए मैं आपको एक ट्रेड करते हुए दिखाता हूं, जिसमें मैंने निफ्टी में ट्रेड लिए और इसमें मैंने सेल किया है कॉल को, और इसमें मुझे अनलिमिटेड लॉस नहीं हो सकता है क्योंकि मैंने यहाँ लगाया स्टॉप लॉस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज फ्राइडे को हमारी निफ्टी 26,235 पे ओपन होती है और मुझे लग रहा था कि मार्केट आज ऊपर नहीं जाएगी बल्कि नीचे की तरफ आएगी। तो यहाँ मैं 26,300 की कॉल को 121 रुपये पे सेल कर देता हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद ही क्या होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर जाती है और मैं जल्दीबाजी में जो है वो 121 पे कॉल को सेल कर देता हूँ, और जो हमारी निफ्टी वो 26,270 के ऊपर चली जाती है। फिर यहाँ पे मुझे जो है वो 400 से लेकर 550 तक का लॉस दिखाने लग जाता है। लेकिन कुछ देर बाद जो है वो हमारी जो निफ्टी है वो नीचे की तरफ फिर से आ जाती है, जैसा कि मुझे लग रहा था। और देखिए 26,225 पे आने के बाद भी जो इसका प्राइस है वो 116 आ जाता है और यहाँ पे मुझे 100 रुपये तक का प्रॉफिट दिखा देता है, क्योंकि मार्केट थोड़ी जो है वो ऊपर से नीचे हो गई और यहीं पे आपके ऑप्शन सेलर को थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है। फिर 26,210 पे हमारी निफ्टी आती है तो यहाँ पे मुझे तकरीबन 250 रुपये तक का प्रॉफिट दिखा देता है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त के साथ हमारी निफ्टी रेंज बाउंड करती रहेगी, प्रीमियम थोड़ा सा डाउन हो जाता है। फिर जो हमारी निफ्टी है 26,200 के नीचे आ जाती है और यहाँ पे मुझे तकरीबन 400 तक का प्रॉफिट दिखाने लग जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट अब नीचे आ गई और मैंने कॉल को सेल करा है, और जिससे कॉल का जो प्राइस है वो गिरने लग जाता है और मुझे यहाँ पे 450 तक का बेनिफिट दिखा देता है। फिर थोड़ी देर बाद मार्केट जो है वो 26,190 के भी नीचे आ जाती है, जहाँ पे मुझे अब 600 तक का प्रॉफिट ये दिखाने लग जाता है। और यहाँ पे मुझे अपना अगर लॉस को, अनलिमिटेड लॉस को कम करना है तो मैं स्टॉप लॉस का यहाँ पे सहारा ले लेता हूँ। ऑप्शन सेलर को हमेशा अनलिमिटेड लॉस से बचने के लिए स्टॉप लॉस लगाना हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मुझे यहाँ पे काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा था कि जो बायर्स है वो काफ़ी एक्टिव हो गए। मेरा 81 का टारगेट था, लेकिन मैं अपने टारगेट को मॉडिफाई करता हूँ और यहाँ पे स्टॉप लॉस को लगाने की कोशिश करता हूँ। और स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं हिट लगा देता हूँ 116 का, मैं यहाँ पे ट्रिगर प्राइस लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं प्राइस अपना लगा देता हूँ 117 पे। ठीक है, कि अगर 116 आएगा तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपना ऑर्डर सबमिट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्टॉप लॉस लगाने की एक मेन वजह ये होती है कि निफ्टी जो है हमारी रेंज बाउंड होने के बाद भी जो है उसमें बायर्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बुलिश है। तो मैंने कहा मार्केट ऊपर भी जा सकती है, तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ और जो है मैं कॉस्ट टू कॉस्ट अपना निकल जाऊँगा। क्योंकि 121 पे मैंने बेची थी तो मैंने सोचा कि 117 पे अपना स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, मतलब 116 का ट्रिगर और 117 पे स्टॉप लॉस। लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ हमारे जो मूव करती है और यहाँ पे देखो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और 116 रुपये 15 पैसे पे हमारी क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाती है, एग्जिट हो जाती है। और एट द एंड हम यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस में जाते हैं। अब देखिए अनलिमिटेड लॉस कहाँ से होगा, जब आप स्टॉप लॉस लगा दोगे तो हमें अनलिमिटेड लॉस नहीं होगा, प्रीमियम डिके का हमें बेनिफिट मिलता है। अगर मार्केट हमारी रेंज बाउंड होती है तो वहाँ पे हमें थोड़े से लॉस में या नो प्रॉफिट नो लॉस में निकलने का मौका मिल जाता है। और अगर मार्केट का आपको ट्रेंड पता है कि ऊपर जाएगी नीचे जाएगी तो आपको यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस नहीं हो सकता, और आपने अगर स्टॉप लॉस भी लगाया तो अनलिमिटेड लॉस मुझे नहीं लगता यहाँ पे होगा, क्योंकि आपको मार्केट की समझ आ गई है। आपको क्या लगता है कि ऑप्शन बायर बनने में ज़्यादा बेनिफिट है या ऑप्शन सेलर? आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।